जय माता दी। आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा, पूजन विधि एवं क्या भोग लगाएं। बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उन्हें सबक सिखाने के लिए माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप में अवतार लिया था। दैत्यों का राजा महिषासुर राजा इंद्र का सिंहासन हड़पना चाहता था, जिसके लिए दैत्यों की सेना और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ गया। वह स्वर्गलोक पर अपना राज्य कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से सभी देवता परेशान थे। सभी देवता अपनी परेशानी लेकर त्रिदेवों के पास गए। त्रिदेव देवताओं की बात सुनकर क्रोधित हुए और एक हल निकाले। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो देवी का रूप ले ली। इस देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्यदेव ने तेज और तलवार और बाकी देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र दिए। देवी का नाम चंद्रघंटा रखा गया। देवताओं को बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। महिषासुर ने माँ चंद्रघंटा को देखते हुए उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया था। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी
उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा अपने मस्तक पर भगवान शिव के अर्ध चंद्र को सुशोभित करने के कारण इन्हें चंद्र घंटा कहते हैं। इनका पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है। इस दिन सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर लकड़ी की चौकी पर माँ की मूर्ति को स्थापित करें। माँ चंद्रघंटा को धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत अर्पित करें। माँ को लाल रंग के पुष्प और लाल सेव चढ़ाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध की खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करके माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजन के अंत में माँ की आरती गाकर किया जाता है। माँ के पूजन में घंटा जरूर बजाएं। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक और आसुरी शक्तियों का नाश होता है। नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। आप माता को भोग में दूध से बनी बादाम की खीर का भोग लगा सकते हैं। बादाम की खीर बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, जिसे व्रत में भी खाया जा सकता है। बादाम की खीर को बनाना बहुत आसान है। बादाम की खीर में ढेर सारे बादाम के साथ इलायची और केसर का भी इस्तेमाल करें।